ओके, हेलो गाइस। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में बात की थी और उसमें लास्ट में आई थिंक बात में मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, तो उसको कवर करके मैं इसका एक अलग वीडियो बना रहा हूँ, मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मैंने आपको डेफिनेशन बहुत करेक्टली बताया था कि लेट्स से आपको फाइंड आउट करना है। सो मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको फाइंड आउट करना है मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ लेट्स से ए मॉड एम। ठीक है, आपको ए का मॉड्यूलर इनवर्स निकालना है मॉड एम विथ रिस्पेक्ट टू एम, राइट। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज एक्स सच दैट, आपको फाइंड आउट करना है एक्स सच दैट ए इंटू एक्स इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m। सो गाइज, जब a इंटू एक्स ये कॉन्ग्रुएंट होता है 1 mod m को, तो हम बोलते हैं कि ए एक्स इज इनवर्स ऑफ a एंड a इज इनवर्स ऑफ x। कौन सा इनवर्स? मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो फॉर दैट वी अगेन कैन अंडरस्टैंड ax माइनस 1 इज डिविजिबल बाय m। ये चीज होना जरूरी है, राइट। सो अब ये फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, इज डिविजिबल बाय m, तो हमें पता चलेगा कि ax माइनस 1 इज इक्वल टू सम y इंटू m, राइट, वेयर y इज इंटीजर। सो फर्दर आई विल राइट ax प्लस my या माइनस my लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल टू 1। यहां पर मैं माइनस y कर देता हूं क्योंकि y इंटीजर है तो माइनस y भी इंटीजर है। सो वी गेट ax प्लस my इज इक्वल टू 1। हमें ऐसा कोई नंबर फाइंड आउट करना रहेगा, तब हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलेगा। सपोज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सपोज मैं लेता हूं 17 मॉड 17 मॉड लेट्स से 7, 17 मॉड 7। तो आपको 17 का मॉड्यूलर इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। अब डायरेक्टली आप कुछ कर सकते हो तो वो अलग बात हो गई। पहले हम लोगों को 17 और 7 का जीसीडी निकालना चाहिए, तो वो जीसीडी निकालने जाएंगे। तो वी विल गेट दिस, we will use Euclidean algorithm to find GCD of 17 and 7. I hope you know it that it is 1, डायरेक्टली ही पता है। लेकिन हम लोग अगर जीसीडी निकालने का प्रोसेस करते हैं तो वो प्रोसेस हमारा कैसे चलता है, पहले हम लोग 17 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो हमें पता चलता है कि 17 इज इक्वल टू 7 2s are right, so it is 7 into 2 14 plus 3। तो हमें पता चलता है कि जीसीडी ऑफ 17 and 7 इज एक्चुअली इक्वल टू जीसीडी ऑफ 7 and 3, राइट। यही तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम है, राइट। सो फिर 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 7 इज 3 into 2 plus 1। सो इसका मतलब दैट इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ नाउ 3 and 1। और अब 3 and 1 का जीसीडी आपको मालूम है 1 ही होता है, तो देन यू राइट 3 इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग लिखते हैं 1 into 3 plus 0, राइट। और फिर इससे हमें पता चल गया कि जीसीडी इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना चाहिए, यहां पर सिंपली ये देखो, इस इक्वेशन को लिखो 1, यानी ये जो रिमाइंडर है कैन बी रिटन एज 7 माइनस 3 into 2। फिर ये जो इक्वेशन मिल रहा है इसको लिखो 3 इज इक्वल टू, यानी फिर से रिमाइंडर इज इक्वल टू 17 माइनस 7 into 2। अब दिस इज इक्वल टू 7 माइनस 3 के जगह पर आएगा 17 माइनस 7 into 2
इंटू 2। तो 3 का वैल्यू लिखा हमने, तो इट इज 7 माइनस 17 इंटू 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 7 इंटू 4 विच इज 7 इंटू 5 माइनस 17 इंटू 2 एंड इसकी वैल्यू कितनी है 1। यानी हमने वो दोनों नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। आपको यहाँ पर याद होगा कि हम लोग जो इस फॉर्मूले में लिखा था उसके हिसाब से हमने a और m क्या लिया था, आप देख लो। a इज इक्वल टू 17 है हमारे लिए, यहाँ पर a इज इक्वल टू 17 है और m इज इक्वल टू 7 है। तो मैंने क्या फाइंड आउट किया, 1 इज इक्वल टू ax प्लस my लिखते हैं हम लोग, राइट। तो ax और m क्या है 7, m इंटू y। ओके, तो आपको यही से पता चल रहा होगा कि x इज अवर इनवर्स, राइट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, सो x इज इक्वल टू -2। ओके, तो आंसर आ गया हमारा इनवर्स -2 है, लेकिन अगर मैं रेसिड्यू फॉर्म में लिखना चाहूं तो इट विल बी 5, तो इसीलिए आंसर इज 5। सिंपली स्पीकिंग आप करके देखो, 17 इंटू 5 कितना होगा, सेवनटीन इंटू 5 is 85 and what is 85 divided by 7? If I divide 85 by 7, so 12 sevens are 84 and remainder क्या आया 1। yes 1 वही तो आना चाहिए। what is the rule? आप अगर a into x mod m करते हो तो आपको रिमाइंडर मिलना चाहिए 1, यही तो इसका मीनिंग हुआ, राइट। अब आप बोलोगे कि सर -2 नहीं था क्या आंसर, तो यस -2 भी चलेगा, राइट। -2 ऑल्सो बिलोंग्स टू द लेट्स से सेम कॉन्ग्रुएंस क्लास, जब हम कॉन्ग्रुएंस क्लासेस की बात करते हैं, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। एक और एग्जांपल, यहां तक आप जब अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप यहीं पर रुक सकते हो, बट जस्ट टू क्लैरिफाई इट आई विल टेक वन मोर। सो फाइंड मॉड्यूलर इनवर्स, मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8 mod 11। सपोज 8 mod 11 हमें निकालने के लिए बोला, तो फिर से हम लोग यूक्लिडियन अल्गोरिदम यूज करेंगे। सो वी हैव 11 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 3। सो क्या क्लियर होते जा रहा है, हमें ये पता है कि जीसीडी जीसीडी ऑफ 11 एंड 8 या 8 एंड 11 इज एक्चुअली इक्वल टू जीसीडी ऑफ नाउ 8 एंड 3। बट अब ये जो 8 है, राइट, 8 कैन बी, 8 को अगर 3 से डिवाइड किया तो इट इज 3 इंटू 6 प्लस 2, सो दैट इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ 3 एंड 2। सो फिर ये 3 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1 प्लस 1। सो हमें निकालना आ सकता है जीसीडी ऑफ 2 एंड 1, एंड जीसीडी ऑफ 2 एंड 1 आई होप आपको मालूम है, ये 1 है तो हमें मालूम है जीसीडी 1 आ गया। सो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं इस 2 को, 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2। यहाँ पर हर इक्वेशन को रिमाइंडर इज इक्वल टू के फॉर्म में कन्वर्ट करो। सो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 8 माइनस 3 इंटू 2, 8 माइनस 3 इंटू 2, और फिर यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 11 माइनस 8 इंटू 1। So let's start from this equation, first one. So we have 1 is equal to 3 minus 2 into 1. That can be written as 3 minus 2 के जगह पर आएगा 8 minus 3 into 2 into 1, which is 3 minus 8 plus 3 into 2, which gives us 3 into 3 minus 8। ठीक है, तो हमने क्या किया था, यहां पर हमने ये 2 की वैल्यू यहां से यहां पे लिख दी। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें ये 3 की वैल्यू, ठीक है, ये 3 की वैल्यू यहां से यहां पे रख देनी चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू
इस 3 के जगह पर अगर मैं लिख देता हूं 11 माइनस 8 इंटू 1 इंटू 3 माइनस 8, so it is 11 इंटू 3 माइनस ये माइनस 8 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 4, एंड ये किसकी वैल्यू है टोटल 1। सो अगर आपको फिर से ध्यान में आ रहा है यहाँ पर, तो हम लोगों के लिए ये a था, ये m था, राइट। सो दिस इज m एंड दिस इज a। तो हम लोग क्या करते हैं, a इंटू एक्स लाते हैं, b इंटू वाई, यहाँ पर प्लस है और 1। केयरफुली देखिए x की वैल्यू कितनी हो गई, x इज इक्वल टू -4, तो हमारा आंसर -4 है। लेकिन मॉड 11 की बात हो रही है, तो अगर मैं वैल्यू 0 और 11 के बीच में चाहूँ, so that value which is congruent to -4, it is 11 minus 4 which is 7, correct। तो यहाँ पर हमें पता चल गया the answer, the modular multiplicative inverse, इसका आंसर जो है ये आंसर आ गया 7। आप करके देख सकते हो, 8 इंटू 7 मॉड 11 एग्जैक्टली 1 आ जाएगा, correct, and that's why we know that 7 is the मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8 मॉड 11। गाइज ये जो भी 2 प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व करके दिखाया, अब इनको समझकर आप बस इतना ध्यान में रखो कि दिस कैन बी यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी और कंप्यूटर साइंस में इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।